अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबत सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72। मुहर्रम जिसकी शुरुआत 11 अगस्त से प्रारंभ हुआ और 22 अगस्त को समाप्त हो गया। हालांकि वैसे तो मुहर्रम 2 महीना 8 दिन चलेगा, लेकिन जो मुख्य रूप से मनाया जाता है वो चांद रात के बाद से लेकर रोज़े आशूरा तक, मतलब 10 मुहर्रम तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, मजलिसों का दौर, जुलूसों का दौर चलता रहता है। हालांकि 2 महीना 8 दिन तक मजलिसों का दौर चलेगा, जुलूस उठेंगे, अमारी उठेंगे। इस बीच अब जबकि हमारा मुहर्रम एपिसोड लगभग पूरा हो चुका है, अब आपको हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। इधर 12 दिनों में व्यस्तता के चलते हम आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों आप तक हम नहीं पहुंचा सके, इसके लिए क्षमा याचना। मुहर्रम जो कि 11 से अगस्त से प्रारंभ हुआ और 20 अगस्त को 10 मुहर्रम थी, फिर 22 अगस्त को 12 मुहर्रम होने के बाद सब ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों पहुंच गए और आम दिनचर्या में वो जुड़ गए। आज हम आपको मुहर्रम के इस आखिरी एपिसोड में शुरुआत से लेकर और अंत तक क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि चांद रात के दिन पे सारे अज़ाखाने सज जाते हैं। उसमें हम 1-2 अज़ाखानों की झलक आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद मजलिसें होती हैं, उसमें हम आपको एक छोटी सी मजलिस, बमुश्किल 2 से 3 मिनट की मजलिस, डॉक्टर सैयद अली मेहदी ने एक मजलिस को संबोधित किया, उस मजलिस का छोटा सा अंश आपको हम सुनाएंगे। फिर उसके बाद 10 मुहर्रम को और 7 मुहर्रम को ज़ंजीरी मातम होता है। उस ज़ंजीरी मातम की छोटी सी झलक भी हम आपको दिखाएंगे। मातम के बाद खासतौर से रोज़े आशूरा के दिन मुहिबान अहले बैत फाका रखते हैं। फाका का मतलब होता है कि वो कुछ खाते पीते नहीं। शाम के समय जब ताज़िया दफन कर चुकते हैं तो उसके बाद फाका शिकनी करते हैं। फाका शिकनी कोई अच्छे भोजन से नहीं बल्कि लैया चना से करते हैं। पहले तो जले हुए भुने हुए अनाज से करते थे, अब चूँकि भुना हुआ अनाज की कमी होने लगी, इसलिए वो लैया चने से फाका शिकनी करते हैं। फिर उसके बाद अलविदा पढ़ा जाता है कि हमने इमाम हुसैन को अलविदा करा है और उम्मीद है कि अगर ज़िंदा रहे तो अगले बरस एक बार फिर से हम मुहर्रम मनाएंगे, ये कहते हुए कि बचे जो अगले बरस हम हैं और जो हम फिर है, जो चल बसे तो फिर अपना सलाम आखिर है। तो अब आप शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब अज़ाखाने के सजावट के बाद से, अज़ाखाने सजने के बाद से अलविदा तक की छोटी कुछ झलक आज हम मुहर्रम के आखिरी एपिसोड में आपको दिखाने जा रहे हैं। इसको आप देखिए, ज़रूरत कीजिए और दुआ कीजिए कि हम सभी सही सलामत रहें, सेहत से रहें, ताकि अगले साल पुरजोश तरीके से हम इमाम हुसैन का मातम मना सकें, उन पर हम रो सकें, अच्छे तरीके से हम आज़ादारी कर सकें। ये अज़ाखाना चूँकि चांद रात के दिन ही अज़ाखाने सज जाते हैं, ये अज़ाखाना भी झलक कुछ अज़ाखानों की। अज़ाखाना मुस्तफ़ा हुसैन मरहूम मौजूदा समय अंजुमन अब्बासिया के सचिव सैयद मतलूब असगर साहब के घर के अज़ाखाना है, जहाँ चांद रात के दिन ही अज़ाखाना सज गया था। और ये है आपादादी इमाम बारगाह अहरौली का अज़ाखाना, ये भी चांद रात के दिन ही सज गया था। काफ़ी अच्छे ढंग से इसको सजाया गया, जो ज़ात कर लीजिए आप लोग। दुआ कीजिए हम सभी के लिए कि अगले बरस हम लोग फिर इसी तरह से मुहर्रम सभी लोग कर सकें।
सभी मुहब्बान अहले बैत, अज़ादारान हुसैन सेहतमंद रहें, उनकी रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा हो, किसी तरह की परेशानियाँ अज़ादारान हुसैन पर ना आने पाए और कोरोना संकट जो चल रहा है ये समाप्त हो जाए, जिससे कि अगले साल अच्छे ढंग से जिस तरह से पूर्व में करते आए, मुहर्रम मनाते आए हैं, उसी तरह से मुहर्रम हम सभी मना सकें। पिछले 2 वर्षों से, पिछले साल और इस वर्ष कोरोना संकट के चलते काफ़ी पाबंदियां रहीं, होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी सर्वोपरि है बचाना, और सरकार ने वही किया भी। पहले ज़िंदगी, बाद में सब कुछ। इसीलिए जुलूसों पर पाबंदी थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ पे पाबंदी थी। इसका हालांकि मुहर्रम के दौरान पालन भी लोगों ने किया। जो गाइडलाइन थी शासन की, उस गाइडलाइन का लोगों ने पालन भी किया, और इसी का नतीजा रहा कि कोरोना संक्रमण की दर देश में लगातार कम हो रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और एक बार फिर से ज़िंदगी अपनी पटरी पर लौटेगी। सारे अज़ाखाने वैसे 9 मुहर्रम चाँद रात के दिन ही सज जाते हैं, और ये अज़ाखाने सब चाँद रात के दिन सज गए थे। ये हमारे मुहर्रम एपिसोड का आखिरी एपिसोड है। इसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक आपको क्या क्या होता है उसकी थोड़ी थोड़ी झलक आपको दिखा रहे हैं हम। पहले अज़ाखानों की झलक, उसके बाद एक मजलिस का कुछ अंश सुनेंगे आप। जो प्यासा लश्कर था, उनके पास पानी खत्म हो गया था। हम और आपका जिंदगी का क्या तरीका होता है? अगर हमारा कोई दुश्मन प्यासा हो तो क्या आप उसको पानी पिला दीजिएगा? कसम खुदा की मैं कहता हूँ, आप तो उसके घर नहीं जाते, पानी तो दूर की बात है। अगर किसी बगल में कोई इंसान से आपका झगड़ा हो जाए तो आप उसके घर कदम नहीं रखते। कोई उसके घर मर भी जाए आपको पता नहीं चलेगा। दुश्मनी आपकी इस जगह पे रहती है। लेकिन सोचिए, वो हुर जो हुसैन को करबला में घेर के लाया है, वो हुर कि जिसकी वजह से हुसैन के घर वाले शहीद कर दिए गए, वो हुर कि जिसकी वजह से हुसैन के क़यामों में आग लगा दी गई, वो हुर हुसैन को क्या पता नहीं था? हुसैन को मालूम था। हाँ, ये वही हुर है कि जिसने हुसैन के लजामे फर्श पे हाथ डाल दिया, और जो हाथ डाला है तो हुसैन ने क्या कहा? हुर, तेरी माँ तेरे मातम में रहती। और जवाब में हुर ने क्या कहा है कि मौला, मैं आपको इस बात का जवाब दे सकता था अगर आपकी माँ सहरा न होती। हाँ, मैं कहूँगा कि हुर के दिल में नूरे मोमिन का एक नूर था कि जिसको सिर्फ और सिर्फ एक हवा की जरूरत थी, जो हवा हुसैन ने अपने किरदार से हुर को दी है। और यही वजह थी कि देखिए, पूरे लश्कर को सैराब किया है। मक्तल की किताबों में मिलता है कि हुर के लश्कर में एक आखिरी सवार था जो इतना प्यासा था कि उसको पानी पिलाया जाता था, लेकिन हाथों से सारा पानी बह जाता था, पानी नहीं पी पाता था। अरे मेरे मौला ने ये देखा, मेरा मौला बनफ्सो नफीस खुद उठा और उस सवार के पास आया, अपना चुल्लू बनाया और उसे पानी पिलाया। हाँ, यही हुसैन का किरदार था कि शबे आशूर अब हुर बेचैन है, कभी पहाड़ी पर जाते हैं, ख़ैमे में वापस आ जाते हैं। बेटे ने पूछा, बाबा क्या बात है, आप बड़े बेचैन नजर आते हैं? हुर ने कहा, बेटा जरा मेरे साथ आओ। एक टीले पे लेके गया और कहा, जरा कान लगा के सुनो। अरे हुर के बेटे ने कहा, बाबा
आवाजें हैं जो अनाताश अनाताश कह रही है। उन्होंने कहा बेटे ये वही बच्चे हैं कि जिनको घेर के मैं कर ये फाका शिकनी है जो 10 मुहर्रम यानी आशूरे के दिन मुहिब्बान अहले बैत अज़ादान हुसैन फाका रखते हैं, यानी कुछ खाते पीते नहीं। शाम में जब ताज़िया दफन कर लेते हैं तब इसके बाद फाका शिकनी करते हैं, यानी कुछ खाते पीते हैं। और ये खाना कोई स्वादिष्ट खाना या बड़ा व्यंजन नहीं बनता, बल्कि उसकी जगह पे लैया चना, भुना हुआ गेहूँ ये मिलाकर, इसे कहते हैं सतनजा कहते हैं, उससे सभी लोग फाका शिकनी करते हैं। वही यहाँ हम आपको छोटी सी झलक दिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि समूची दुनिया में ऐसा होता है कि शाम के वक्त ताज़िया दफन करने के बाद असर आशूर ख्वाब तुमको बुलाए बहन, आओ घोड़े पे खुद ही बिठाए बहन, आओ घोड़े पे खुद ही बिठाए बहन, आओ तुमको गले से लगाए बहन, आओ तुमको गले से लगाए बहन। मालिक मशरफ है या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा। आज अकबर की मैयत पे मैं रो चुकी, आज अकबर की मैयत पे मैं रो चुकी, हाथ अफसोस अब्बास से धो चुकी, हाथ अफसोस अब्बास से धो चुकी। किसको कहूँ सबको मैं रो चुकी, किसको कहूँ सबको मैं रो चुकी। अलविदा मालिक मशरक़ैन अलविदा
या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा। हाय क्या कह के रांडों को समझाऊंगी, हाय क्या कह के रांडों को समझाऊंगी, कैसे बाली सकीना को बहलाऊंगी, कैसे बाली सकीना को बहलाऊंगी। मेरे माँ जाए तुमको कहाँ पाऊंगी, मेरे माँ जाए तुमको कहाँ पाऊंगी। अलविदा मालिके मशरफ़ैन, अलविदा या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा। ज़ैनब ये बहन अलविदा, या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा। अलविदा 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 अलविदा। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अला जिब्रिका भी, अस्सलाम वालेकुम वला उम्मका व अस्सलाम जमी शुहदा करबला सिनान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुइन ज़ुफ़ा अल फ़क़रा, अस्सलाम वालेकुम शम्सुश शमूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़िही, अस्सलाम वालेकुम मुज़िल शख़्सियतुल ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा सुल्तान अल अरब वल अजम, अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा राज़िल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम अला साहिबिल ज़मान अस्सलाम वालेकुम खलीफ़तुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम शरीकुल कुरान, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िनुल ईमान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक वसहलल्लाहु तआला मख़रजक ज़रूरक वजअलना मिन आमनिकुम अंसारिकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।